हाँ बेटा, आज हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी क्लास 8th का कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पढ़ना है? हाँ बेटा, यानी रेशो। रेशो सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज बेटा रेशो। ये रेशो क्या होता है? रेशो मीन्स बेटा, यानी कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। यानी बेटा ये जो रेशो होता है, रेशो मीन्स कंपैरिजन, या ऐसे भी बता सकते हैं आप कंपैरिजन। दिखाई देता है कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। इससे हम कहते हैं रेशो। यानी रेशो क्या होता है? रेशो मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज इज नोन एज रेशो। एक और पॉइंट आपको पढ़ना है इसमें, परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज ये परसेंटेज, ये क्या होता है बेटा? एक्चुअली परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड परसेंटम। परसेंटम, ये परसेंटम मीन्स क्या है? यानी इसकी मीनिंग क्या है? परसेंटम मीन्स पर हंड्रेड। पर हंड्रेड यानी रेशो और परसेंटेज। इससे हम अगर इफ यू हैव गिवन two quantities with the help of ratio and percentage, we compare the two quantities. For example, अगर A और B ये आपस में फ्रेंड्स है, ये आपस में फ्रेंड्स है, मैंने A और B यानी इन दोनों की हाइट मैंने कंपेयर की है। यानी अगर A की हाइट है 20 मीटर, B की हाइट है 15 मीटर, तो हमने कंपैरिजन भी किया, कंपैरिजन किया। देन वी गेट A हैज, यानी A की जो हाइट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू B। या इसी तरह ये कंपैरिजन हम विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज भी कर सकेंगे। यस, अगर A की परसेंटेज मान लीजिए 90% मार्क्स मिले हैं इसको, और B को मिले हैं 70%, ओके, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। इससे भी हम we compare the two same quantities. We compare the two quantities with the help of percentage. तो मैंने आपको बताया, यानी रेशो क्या है? रेशो मीन्स कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज इज कॉल्ड ए रेशो। तो एक और पॉइंट है, व्हेन वी हैव टू डिटरमाइन द रेशो, यानी जब हमें रेशो डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट क्लिक करना है उसके लिए यूनिट जो है, यूनिट यूनिट क्या होना चाहिए बेटा? वो सेम होना चाहिए। यानी ये जो यूनिट है, यूनिट यूनिट जो है, ये यूनिट क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए। यानी बेटा ये जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी सेम। यानी यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट। हाँ बेटा, अब मान लीजिए यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ 5 मीटर एंड 2 सेकेंड। कैन वी डिटरमाइन द रेशियो between 5 meter and 2 second? No. Why not? Because beta unit is not same. If
अगर हमें रेशो डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, हमें यानी जो सबसे पहला पॉइंट है, वी हैव टू मेक द यूनिट क्या सेम, हमें यूनिट को क्या बनाना है बेटा, हमें यूनिट को सेम बनाना है। यानी अगर यहाँ है भाई 2 मिनट्स, यहाँ है 2 सेकेंड्स, हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, देन वी कैन इजीली डिटरमाइन द रेशो। यस, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ये मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया रेशो के बारे में और परसेंटेज के बारे में। यस, ये परसेंटेज मैंने बताया आपको, परसेंटेज मीन इट इज derived from a Latin word percent which means per 100. Yes. Now we will start exercise. यानी अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। हाँ बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। ये भाई जो पहला पार्ट है दिखाई देता है, चेक करो। शाबाश। पहला पार्ट है स्पीड ऑफ ए साइकिल, स्पीड ऑफ ए साइकिल, साइकिल। यस, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, per hour, to the speed of, to the speed of, to the speed of scooter, to the speed of scooter, 30 kilometer per hour, 30 kilometer per hour. Yes. तो हमें डिटरमाइन क्या करना है बेटा, we have to determine the ratio. Speed of a cycle is 15 kilometer per hour. यानी आपको ये समझ में आया होगा, यानी ये जो साइकिल है इसकी जो स्पीड है that is 15 kilometer per hour and the speed of a scooter that is 30 kilometer per hour, and what we have to determine, हमें बेटा डिटरमाइन करना है रेशो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है बेटा, वो है यानी क्या यूनिट सेम है, यूनिट बेटा सेम है, यूनिट इज 15 किलोमीटर, यूनिट इज 30 किलोमीटर, वी कैन इजीली डिटरमाइन द रेशियो। क्या हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, यानी ये जो रेशियो है ये किसके बराबर है, ये है भाई 15 अपॉन 30, 15 अपॉन 30। रेशियो जो है यानी कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए क्वांटिटी है, बी दूसरी वाली क्वांटिटी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी दैट इज ए इज टू बी। ये जो है ना, ये क्या है, ये रेशियो की सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं इज टू। हाँ बेटा, ये क्या बनेगा, 15 1 जा 15 2 जा, यानी ये जो रेशियो आया ये क्या आया, ये आया 1:2। एक और पॉइंट, इस रेशियो में यानी देयर आर टू क्वांटिटीज इन, यानी इन दिस रेशियो 1 and 2, ये जो यानी इसमें इट कंटेन्स टू टर्म्स। ये जो पहली वाली टर्म है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। ये जो पहला वाला पार्ट है बेटा, इसमें रेशियो क्या आया, ये रेशियो आया 1:2, यानी ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या आया, मैंने आपको समझाया, रेशियो मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। अगर आपको रेशियो डिटरमाइन करना है, ऐसे ही रेशियो डिटरमाइन नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द टू क्वांटिटीज or in the same ratio or not। अगर quantities given quantities यानी वो सेम रेशियो में नहीं है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है भाई वो क्या करना है, हमें दोनों क्वांटिटीज को लाना है इन द सेम रेशियो।
हम क्या करेंगे? नाउ वी विल स्टार्ट इट इज पार्ट नंबर सेकंड. यस, हाँ बेटा, अब हम लेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड. दिखाई देता है? चलिए बेटे, पार्ट नंबर सेकंड क्या है? 5 सेंटीमीटर टू 10 किलोमीटर. यस, जरा चेक करो, ये सेंटीमीटर ही है. यस, नहीं, 5 सेंटीमीटर इज नॉट 5 सेंटीमीटर, इज 5 मीटर. यस, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. What we have to determine? We have to determine ratio. मैंने बताया जब भी आपको determine ratio करना है तो करना क्या है? पहले चेक करना है, ठीक है कि नहीं है? चलिए, पहले क्या चेक करना है कि रेशो के लिए क्या दोनों क्वांटिटीज ये जो हमारे पास है इनका रेशो, इनका जो यूनिट है क्या वो सेम है? नहीं है. एक तो है भाई मीटर में, दूसरा है किलोमीटर में. यानी वन क्वांटिटी इज इन मीटर्स, अदर इज इन किलोमीटर्स. तो सबसे पहला पॉइंट करना क्या है? यानी हमें करना क्या है? यूनिट को सेम बनाना है. Then we can determine the ratio. अगर if unit is not same, then we can't determine the ratio. एक और पॉइंट, ये जो भाई रेशो होता है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है. कीप इन माइंड, रेशो हैज नो यूनिट. अच्छा, हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सोल्यूशन. चलिए, 5 मीटर को ऐसे ही लिखेंगे. हम 10 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? We will convert it in meters. Yes, आपको पता होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters. यानी 1000 मीटर इक्वल इज टू 1 किलोमीटर. तो हमें करना क्या है? एक और पॉइंट, वन मोर पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यानी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. अगर कभी आपको बड़े वाले यूनिट को कन्वर्ट करना है छोटे वाले यूनिट में, मिसाल के तौर पर मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है? किलोमीटर तो बड़ा है, इसको कन्वर्ट भाई करना है मीटर में, तो हम इनटू करेंगे. But when we have to convert smaller unit into bigger unit, then we divide. But in this case, मैंने क्या किया? मैं किलोमीटर को कन्वर्ट करूंगा मीटर में. तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है? इसके लिए प्रोसीजर है, we will divide 10 by 1000. What it becomes? It becomes meter. What it becomes? 1. कितने zeros? 1, 2, 3, 4. It becomes 10,000. Yes, 10,000 meters. तो हमें एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन? वी हैव टू डिटरमाइन रेशो. तो हम क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू 5 upon 10,000. यस, है ना? चलिए बेटे, इसको सिंपल करेंगे. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 5 0 जा 5 0 जा. ये जो रेशो आया ये आया 1:2000. यस, यानी ये जो भाई रेशो आया, ये रेशो क्या आया? ये आया 1:2000. चलिए चेक कीजिए बेटा, यहां दिखाई देता है कि नहीं? पूरा. चलिए बेटा, पार्ट नंबर 3 क्या है? वो है 50 पैसे. यस, 50 पैसे टू RS 5. यस, तो सबसे पहला पॉइंट, यूनिट को कन्वर्ट करना है. क्या यूनिट सेम है यहाँ? नो, ये तो पैसा है, ये तो भाई क्या है? RS है. तो करना क्या है? यूनिट तो सेम बनाना है. तो किसको कन्वर्ट करेंगे? बड़े वाले यूनिट को कन्वर्ट करेंगे छोटे वाले यूनिट में. तो कैसे करेंगे? आपको पता होगा 1 और S इज इक्वल टू 100 पैसे.
ये आपको मालूम होगा बेटा। यस, तो आप करेंगे क्या, यानी ये जो RS5 है इसको कन्वर्ट करेंगे, RS5 कन्वर्ट इनटू इट इनटू पैसे। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 इंटू 100, ये क्या बन गया, पैसे बन गए बेटे। ये क्या बनेगा, 5000 पैसे। देयरफॉर ये जो रिक्वायर्ड रेशियो है, चेक करो दिखाई देता है कि नहीं, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, सबसे पहला पॉइंट 50 पैसे अपॉन 5000, 500 है बेटा। यस, दिस इज 500, गलती हो गई यहां बेटा, इट इज 500। यस, शाबाश बेटा, 0 और 0 गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, ए बनेगा क्या, ए बनेगा 1/10। ये जो रेशियो आया ये आया बाई 1:10। अब इसको सेंटीम या पैसे वैसे लिखने की जरूरत है, क्योंकि रेशियो जो होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये तो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जरा मैं आप ये जो मैंने पढ़ा है, we will revise this point। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ा है, that is ratio। रेशो के बारे में मैंने आपको बताया, when we compare the two same quantities, that is called a ratio। फिर भी मैंने एक और पॉइंट आपको बताया, when we have to determine ratio, तो सबसे पहला पॉइंट जो भाई है, हमें चेक करना है, चेक क्या करना है, यूनिट, क्या यूनिट सेम है कि नहीं है। अगर यूनिट सेम नहीं है, क्या हम यूनिट सेम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो देन वी कैन डिटरमाइन रेशो। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।